ये ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर है। शाम के 7:41 हुए हैं। पेश खिदमत है खबरनामा। पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के मुताबिक पीएम किसान सम्मान निधि और दीगर ज़राई स्कीमें करोड़ों किसानों को बाइख्तियार बनाने में हो रही है मददगार साबित। जम्मू कश्मीर में ई ऑफिस निज़ाम की बदौलत अवामी खिदमात की दस्तियाबी में जवाबदेही और शफाफियत को मिल रहा है फरोग। सरकारी फाइलों के निपटारे की शरह हो गई 96%। श्रीनगर के बिशंबर नगर इलाके में हिफाजती अमले के साथ तसादुम में 2 गैर मुल्की मिलिटेंट हलाक। और पूरे मुल्क में आज जोशो खरोश के साथ मनाया जा रहा है रामनवमी का त्योहार। खुसूसी पूजा अर्चना का एहतमाम। और अब खबरों की तफसील। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पीएम किसान सम्मान निधि और ज़राई शोबे से जुड़ी दीगर स्कीमों से मुल्क के करोड़ों किसानों को फायदा हुआ है। एक ट्वीट में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि किसानों के तरक्की याफ्ता होने से भी कौम भी तरक्की याफ्ता बन जाती है। उन्होंने कहा कि मुल्क को अपने किसानों पर फख्र है और किसानों को इक्तिसादी और बाइख्तियार बनाने से भारत तरक्की की तमाम मंजिलों को पार करेगा। आकाशवाणी से नुमाइंदे ने खबर दी है कि पीएम किसान स्कीम के तहत हर बरस अहल किसानों को 6,000 रुपए की माली मामलत फराहम की जाती है और ये रकम बराह रास्त 2,000 रुपए की 3 किस्तों में इनके बैंक खातों में जमा की जाती है। अब तक मुल्क में 11 करोड़ 30 लाख किसान कुंभों में 1,82,000 करोड़ रुपए की रकम तकसीम हो चुकी है। दनियास्ता वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने लोगों से अपील की है कि वो हयातियाती काश्तकारी इख्तियार करें ताकि कुदरती वसाइल को कोई नुकसान न पहुंच सके। उन्होंने मजीद कहा कि पानी की अहमियत को मद्देनजर रखते हुए कुदरती काश्तकारी के जरिए से इसको तहफ़्फ़ुज़ देने की तरफ तवज्जो दी जानी चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म आज रामनवमी के मौके पर जूनागढ़ में उम्मियान माता मंदिर की 14वीं यौम तासीस तकरीबात से वर्चुअल तरीके पर खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस मंदिर में गरीब लोगों की खिदमत होती है और समाजी और मजहबी सरगर्मियों के साथ साथ वहां जरूरतमंदों को मुफ्त तिब्बी सहूलियात भी बहाल की जाती हैं। जम्मू कश्मीर हुकूमत तमाम महकमों में ई ऑफिस निज़ाम इख्तियार करके अवामी खिदमात की दस्तियाबी में जवाबदेही और शफाफियत के अमल को फरोग दे रही है। ई ऑफिस निज़ाम बगैर कागज के सरकारी कामकाज मौसर और आसान तरीके पर चला रहा है। इस इख्तराई निज़ाम की अमल आवरी से सरकारी फाइलों के निपटारे की शरह 96% हो गई है। 305 महकमों के सरबराह अब ई ऑफिस से जुड़े हुए हैं। जम्मू कश्मीर पहली ऐसी यूटी है जिसने फाइलों के निपटारे के लिए ई ऑफिस निज़ाम इख्तियार किया। इस वक्त यूटी में 180 खिदमत ऑनलाइन दस्तियाब है। जम्मू कश्मीर में ई ऑफिस निज़ाम मुतारिफ करने के बाद अब ज़ाहिरी तौर कोई भी फाइल या डाक सिविल सेक्रेटेरिएट में वसूल नहीं की जाती। सरकार की तरफ से जारी एक प्रेस बयान में कहा गया है कि ई ऑफिस की बदौलत शहरियों को बेहतर खिदमत मैसर होने लगी हैं और मुख्तलिफ महकमों के कामकाज में भी बेहतरी आई है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की हिदायत के मुताबिक इंतजामिया ने मुकम्मल तौर पर ई ऑफिस इख्तियार किया है, जिससे 150 साल पुराना दरबार निज़ाम भी खत्म हो गया। इस फैसले से सालाना 400 करोड़ रुपए की बचत हुई है। श्रीनगर के बिशंबर नगर इलाके में आज सुबह हिफाजती अमले और मिलिटेंटों के दरमियान हुई झड़प में 2 गैर मुल्की मिलिटेंट मारे गए। आईजीपी कश्मीर विजय कुमार के मुताबिक हिफाजती अमले ने मिलिटेंटों की मौजूदगी की इतला मिलने के बाद इलाके को घेरे में लिया और तलाशी कार्रवाई शुरू की। इस दौरान वहां छुपे मिलिटेंटों ने हिफाजती अमले पर गोलियां चलाईं, जिसके नतीजे में दोनों मिलिटेंट मारे गए। जारी वारदात से कुछ असलहा और गोला बारूद भी बरामद किया गया है। आईजीपी ने कहा कि मारे गए मिलिटेंट श्रीनगर में 4 अप्रैल को सीआरपीएफ पर हुए हमले में मुलव्वस थे। इस हमले में एक सीआरपीएफ एहलकार मारा गया था। आज मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में रामनवमी का त्योहार पूरे जोश खरोश और अकीदत एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। ये त्योहार भगवान विष्णु के 7वें अवतार भगवान राम की पैदाइश की याद में मनाया जाता है। इस त्योहार के साथ ही 9 दिन के उपवास का सिलसिला यानी नवरात्रा भी इख्तिताम को पहुंचता है। रामनवमी के सिलसिले में आज मंदिरों को खूबसूरती के साथ सजाया गया है और खुसूसी पूजा अर्चना भी की जा रही है। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद, नायब सदर एम वेंकैया नायडू और वज़ीर-ए-आज़म ने रामनवमी के मौके पर लोगों को मुबारकबाद दी और लोगों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। अपने अलग अलग पैगामात में उन्होंने कहा कि भगवान राम नेकी, इंसाफ और हमदर्दी की अक्कासी करते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी रामनवमी के मौके पर लोगों को मुबारकबाद देते हुए उम्मीद जाहिर की कि यह त्योहार जम्मू कश्मीर के लिए अमन, तरक्की और खुशहाली की एक नवीद लेकर आए। इधर जम्मू कश्मीर में भी रामनवमी जोश खरोश के साथ मनाई गई। जम्मू के मंदिरों में आज सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता बंधा रहा। काफी तादाद में श्रद्धालुओं ने माता वैष्णो देवी मंदिर में भी हाजिरी दी। मंदिरों में रामनवमी के ताल्लुक से खुसूसी पूजा पाठ का एहतमाम किया गया था। इस दौरान जम्मू कश्मीर में अमन सुकून और तरक्की के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गई। मटन अनंतनाग के मशहूर माटन मंदिर में कई बरसों के बाद आज नवरात्रा के सिलसिले में पूजा पाठ और हवन का एहतमाम हुआ। हमारे उधमपुर के नुमाइंदे ने रामनवमी के बारे में ये रिपोर्ट दी।
नवरात्रों के इख्तिताम पर आज रामनवमी का त्योहार पूरे सूबा जम्मू में मजहबी अकीदत और रिवायती जोशो खरोश से मनाया गया, जिसके दौरान मंदिरों और दीगर मजहबी मुकामात पर अकीदतमंदों की जबरदस्त भीड़ देखने को मिली। इन मुकद्दस 9 दिनों के दौरान लाखों श्रद्धालुओं ने पवित्र माता वैष्णो देवी की पिंडियों के दर्शन किए। वाज़ेह रहे कि नवरात्रों के दौरान लोगों ने व्रत रखे और खसूसी पूजा पाठ की, जबकि कई जगहों पर राम कथा का खसूसी इंतजाम भी किया गया था। सूबा के दूसरे कदीम और तारीखी मंदिरों में भी भीड़ रही। शोभा खबर के लिए अनिल दुबे, उधमपुर। ये खबरें आप ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर से समाप्त कर रहे हैं। रमजान मुबारक के पहले अशरे के आखिरी अयाम जारी हैं। माह सियाम जहां हमें अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करने के साथ साथ अपने आप में तकवा और परहेजगारी पैदा करने का एक बेहतरीन मौका फराहम करता है, वहीं माह रमजान की बदौलत आपसी रवादारी, भाईचारे, मसावत और हमदर्दी जैसे इकदार को भी तकवीत हासिल होती है। ये मुकद्दस और फजीलत महीना हमें अपने वालिदैन की भरपूर खिदमत करने और उनके हुकूक की पासदारी का भी दरस देता है। वालिदैन के हुकूक बचा लाने और उनके एहतराम की अहमियत के हवाले से जब हमने इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कायम इंटरनेशनल सेंटर फॉर स्पिरिचुअल स्टडीज के सरबराह प्रोफेसर हमीद नसीम रफी आबादी से बात की तो उन्होंने कहा, रोजे फर्ज किए गए, जैसे तुझसे पहले लोगों पर फर्ज किए गए थे, ताकि तुम तकवा हासिल करो। रमजान से 2 फायदे होते हैं, एक तकवा हासिल होता है, एक मुवाफात, यानी लोगों के हुकूक अदा करना, उनके साथ अच्छा सलूक करना। और सबसे पहला हक जो है वो वालिदैन का है। अगर आदमी रमजान के रोजे से माने में रखेगा तो जाहिर सी बात है उसके अंदर एक तहम्मुल और दूसरे लोगों की खिदमत करने का जज्बा पैदा हो जाएगा। कुरान में फरमाया गया, वबिल वालिदैन एहसाना, अपने वालिदैन के साथ एहसान का तरीका अख्तियार करो, नीचे का तरीका अख्तियार करो और उनकी हर बात को जो है अमल में लाओ और उनकी फरमाबरदारी करो और उनके सामने कभी कोई मत करो जब भी उनका कोई हुक्म आपको मिले। इस तरह से रमजान के जरिए से ज़ब्त नफ्स के साथ साथ हुकूकुल इबाद और हुकूकुल्लाह की बासामियात। हज कमेटी की तरफ से इस साल के हज के लिए नए रहनुमा खतूत जारी किए गए हैं। इस साल के हज के लिए अब 65 बरस से कम उम्र के आज़मीन ही अहल होंगे। इन आज़मीन के लिए लाजमी है कि उन्होंने कोविड-19 के सारे वैक्सीन लिए होने चाहिए। नई हिदायत के मुताबिक पहले से जिन 65 बरस से जायद उम्र के आज़मीन ने दरख्वास्तें दी हैं वो अब हज के लिए नाअहल करार दिए गए हैं। नए हज कवानीन की रूह से उन खवातीन आज़मा की सीटें भी रद्द होंगी जिनके महरम आज़मीन की उम्र 65 बरस से ज्यादा है। इन हिदायत की वजह से 70 बरस से जायद उम्र के आज़मीन के साथी भी असर अंदाज होंगे। इत्तलात और नशरियात की सेक्रेटरी अपूर्वा चंद्रा 30 जून से शुरू होने वाली यात्रा के मुख्तलिफ पहलुओं की वसी तशहीर के सिलसिले में किए जा रहे इंतजामात का कल एक मीटिंग के दौरान जायजा लेंगे। चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार मेहता, श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड के सीईओ नितेश्वर कुमार, प्रिंसिपल सेक्रेटरी रोहित कंसल के अलावा इत्तलात और नशरियात के ज्वाइंट सेक्रेटरी विक्रम सहाय, प्रिंसिपल डीजी न्यूज ऑल इंडिया रेडियो एनवी रेड्डी, डीजी दूरदर्शन मयंक अग्रवाल, एडिशनल डीआईजी पीआईबी श्रीनगर राजेंद्र चौधरी और कई दीगर अफसरान इस मीटिंग में शिरकत करेंगे। मीटिंग में मजमूई तौर यात्रा के दौरान मुख्तलिफ मीडिया यूनिटों के रोल पर तबादला ख्याल किया जाएगा और इस मौके पर जम्मू कश्मीर के तरक्याती मंजरनामे का भी तफसीली जायजा लिया जाएगा। पाकिस्तान में नया वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब करने के लिए कौमी असम्बली का इजलास कल मुनक्कद होगा। कल रात असम्बली में इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक पास होने के बाद उसे वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे से हटाया गया था। हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों ने 342 अरकान पर मुश्तमिल कौमी असम्बली में अदम एतमाद की तहरीक पर 174 वोट हासिल किए। इमरान खान पाकिस्तान की तारीख में ऐसे पहले वज़ीर-ए-आज़म बन गए हैं जिन्हें अदम एतमाद के वोट के जरिए से वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे से हटाया गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर मेंबर पार्लियामेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि इनकी पार्टी हमेशा मजहबी रवादारी, आपसी भाईचारे और हम आहंगी की हामी जमात रही है। नई दिल्ली में एक तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मफाद खुसूसी रखने वाले कुछ अनासिर मुल्क को मजहब और जुबानों की बुनियाद पर तकसीम करने पर तुले हुए हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे अनासिर से बाखबर रहने की जरूरत है। उन्होंने नफरत की सियासत को मुल्क की तरक्की के मनाफी करार दिया। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर पीके पुले ने कहा है कि यूटी इंतजामिया दूर दराज इलाकों की समाजी व इक्तिसादी सूरत हाल बेहतर बनाने की वादाबंद है। दर्दपुरा करारपुरा कुपवाड़ा में एक निजी स्कूल की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि पसमानदा इलाकों की तरक्की के लिए हुकूमत की कोई कमी नहीं है। इस दौरान मुकामी लोगों ने बुनियादी मसाइल उनकी नोटिस में लाए। डिविजनल कमिश्नर ने उन्हें यकीन दिलाया कि इन मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल किया जाएगा।
महकमा ज़राअत और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने दावर गुरेज में काला जीरा और आलू की काश्त को फरोग देने के लिए आज मुश्तरका तौर एक तौसीही प्रोग्राम का इनेकाद किया, जिसमें काफी तादाद में किसानों ने शिरकत की। नाज़िम ज़राअत ने इस मौके पर कहा कि महकमा सरहदी इलाकों में ज़रूरी सरगर्मियों को तक़वियत बख्शने के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रहा है। वज़ीर सेहत मनसुख मंडाविया ने कहा है कि मुल्क भर में आज 18 बरस से जायद की उम्र के लोगों के लिए निजी वैक्सीनेशन मराकज़ पर कोविड मुखालिफ एहतियाती वैक्सीन डोज देने का अमल शुरू हो गया। जिन अफराद की उम्र 18 बरस से ज्यादा हो और जिन्होंने 9 माह पहले कोविड वैक्सीन की दूसरी खुराक ली है, एहतियाती डोज के अहल होंगे। एक ट्वीट में वज़ीर सेहत ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का सबका प्रयास मंत्रा के तहत कोरोना के खिलाफ लड़ाई मजीद मुस्तहकम होगी। इधर मुल्क में अब तक मजमूई तौर 1 अरब 88 करोड़ 55 लाख कोविड मुखालिफ वैक्सीन दिए जा चुके हैं। वज़ारत सेहत ने कहा है कि मुल्क में वैक्सीनेशन के अमल को मजीद तेज किया जाएगा। और अब मौसम। महकमे मौसमियात की इत्तला के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर में मौसम आमतौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 27.2 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 10 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 38.6 डिग्री, जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 21.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इधर लेह में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 15.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 2.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। करगिल में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 14.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। खबरों के इख्तिताम से पहले सुर्खियों पर एक नजर और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के मुताबिक पीएम किसान सम्मान निधि और दीगर ज़राई स्कीमें करोड़ों किसानों को बाइख्तियार बनाने में हो रही है मददगार साबित। जम्मू कश्मीर में ई ऑफिस निज़ाम की बदौलत अवामी खिदमात की दस्तियाबी में जवाबदही और शफाफियत को मिल रहा है फरोग। सरकारी फाइलों की निपटारे की शरह हो गई 96%। श्रीनगर के बिशंबर नगर इलाके में हिफाजती अमले के साथ तसादुम में 2 गैर मुल्की मिलिटेंट हलाक। और पूरे मुल्क में आज जोश खरोश के साथ मनाया जा रहा है रामनवमी का त्योहार, खुसूसी पूजा अर्चना का एहतमाम। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ। आप सुनते रहिए तब